बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है। आज एबीपी न्यूज का चौपाल नवादा में है। नवादा विधानसभा है और इस समय हम सबसे घनी आबादी जो मुस्लिम समुदाय के वहां पहुंचे, क्योंकि इनकी बातों को भी सुनना जरूरी है कि इस बार ये लोग क्या कहते हैं। क्योंकि ये लोग काफी दिनों तक नीतीश कुमार को इन लोगों ने उनकी हाथों को मजबूत किया है। सर मजबूत किए। सबसे आप लोग तो जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं बिहार में इस बार आप लोग। इस बार हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं, नई सरकार आने चाहते हैं, तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं हम लोग को आप ही बताइए कि आप में क्या रोजगार मिला हम लोगों को नवादा शहर में, क्या रोजगार मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग तो बस ऐसे ही हम लोग को ठगा जा रहा है हमेशा, जब न तब हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग को कोई पक्ष मिलता नहीं है। बट इस बार जो है हम लोग राजद को सरकार को वोट करेंगे, तेजस्वी यादव को, कौशल यादव को देंगे। अच्छा, क्यों आप लोग नीतीश जी से खफा हो गए? आपको क्या मिला है रोजगार में? आपको आप ही खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको क्या मिला है, क्या दिया है आपको जो आप इस माइक को पकड़े हुए हैं? आप ही बताइए क्या रीजन है जो आप पकड़े हुए हैं। आपको भी रोजगार अगर मिलता तो आज यहाँ पर आप आते हैं। इसीलिए हम लोग जो है हम लोग पूरा जो है मिल करके हम लोग इस बार कौशल यादव को हम लोग सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव को नया सरकार बनाएंगे। देखिए, इस समय बता दें कि बारिश भी हो रही है। बारिश के समय कोई इतने लगाइए छाता आप बारिश। आप बताइए इस बार क्या बदलाव दे इस बार नीतीश? इस बार लालू के सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर चार सरकार बदली हो, नई सरकार आवे, पकड़ लेता आप नहीं देंगे। हाँ बताइए नई सरकार आए। क्या मुद्दा है आप लोग का? मुद्दा यही है, हमारे पूरे जनता को सुरक्षित चाहिए। आज सुरक्षित नहीं है। आज भी सुरक्षित है, मगर कारोबार के लिए हम लोग बहुत बिछड़े हुए हैं। नीतीश जी को बहुत काम किए आप लोगों के लिए। नीतीश चाचा तो हमारे है ये है चाचा, मगर इस बार सरकार लालू प्रसाद की होगी। देखिए अब ठीक है, और भी आप लोग बताइए, आप लोग बुजुर्ग है, कैसे देखते हैं इसमें? क्या बिहार में बदलाव या फिर से नीतीश? बिहार के लिए हम बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, नए नए लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए जो है हमको चाहिए परिवर्तन। बिहार के अंदर तेजस्वी, दिल्ली के अंदर राहुल गांधी। अच्छा, एक मोहर है आप लोगों के, आप लोग जब भी देते हैं मुस्लिम समुदाय पे लगता है तो वो तेजस्वी को चाहते हैं, आरजेडी को चाहते हैं। क्या आप लोगों ने जदयू को भी वोट किया था? नहीं, जेडीओ का तो सबसे पहले भी किया था, लेकिन इस वक्त जो है बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव है। अच्छा, लोग बताते हैं कि राजद मतलब मुस्लिम जो है राजद का सपोर्टर, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सब जो है मुस्लिम को सपोर्ट करता है, हर बिरादरी का उसको सपोर्ट करता है, खाली मुस्लिम थोड़ी। सर की सुधार हो, सुधार आए, नई हुकूमत हो, नए लोग आए तो जैसे अच्छा लगता है, नई जनरेशन को कुछ मिलेगा। एक के चीज आज से 20 साल से जो लगे हैं तो क्या ऐसे मिलने वाला है। आप लोगों ने नीतीश जी को बहुत माने, नीतीश जी के साथ भी आप लोगों ने बताते आप लोग, तो अब आप लोग नीतीश जी को कैसे देखते हैं? देख रहे हैं जैसे नेता के सर आज भी देख रहे हैं, आप चाहते कुछ बदलाव आए, नए जनरेशन कुछ फायदा से पहुंचेगा। उनका जो कहना है ये भाई हमको लाइए, हम फायदा पहुंचाएंगे, हम लोग इसी में है कि चलो ठीक है। बड़ा चुनाव से पहले उन्होंने कई चीज का बदलाव, वृद्धा पेंशन को लेकर, कई योजनाओं को लेकर उन्होंने जैसे नौजवान को क्या लेना देना पड़ा मेरा भाई। हम लोग के बारे में सोचिए, हमारे नए जनरेशन के बारे में सोचिए आप। हम हमारे पिताजी के बारे में सोचे तो सबको क्या मिलने वाला है। अभी देखिए नया एनआरसी का वो काय पता लागू कर देगा तो हम लोग झेलना पड़ रहा है, सब कुछ देखना पड़ता है ना हम लोगों को। ऐसे में हम ही लोग साथ होता है और कौन है। और भी तो दुनिया में है पार्टी है, और भी लोग तो कास्ट के लोग हैं, इसी मुस्लिम ही कास्ट है यहाँ है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर कास्ट के लोग हैं, कैसे क्या करते हैं अब वहीं पर रोक लगाते हैं कि ऐसा नहीं करने का आपको। एनआरसी भी नाराजगी आपकी है? अरे सबको है, हमको क्या, सबको है। क्या उससे दिक्कत होगा सर? क्या अरे भाई हम लोग का पता सही नहीं है तो हम लोग को परेशानी नहीं हो गया ना। वो तो ऐसा नहीं, हम लोग परेशानी वही है कि अगर मलिका पता नहीं है, जिसके पास नहीं हो तो बेचारा तो परेशान है, जिसके पास हो तो ठीक हो गया। हम लोग अप्लाई किए है, फिर 2 टोक आया 2 नहीं आया, तो ये परेशानी सब परेशानी है। यही परेशानी के साथ आप बदलाव चाहते हैं क्या? एकदम बदलाव हो, बेहतर है, सब कुछ हो, बदलाव होना बहुत जरूरी है। देखिए और भी इधर भी है, आप लोग कैसे देखते हैं इसमें? नौजवान है, इन लोगों को बता रहे, कैसे देखते हैं बिहार में इस बार क्या कुछ रहेगा? बिहार में बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। आम जनता परेशान हो चुका है, इतने में कोई काम नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, विकास नहीं हो रहा। तेजस्वी की सरकार चाहिए।
और क्या मुद्दा है जो आप तेजस्वी, क्या नीतीश जी से क्या नहीं किए जो आप नाराज है? बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे ब्लॉक स्तर पर हो गया या कोई काम हो गया, काम होता नहीं। कोई भी काम के लिए दौड़ रहे, जा रहे, आ रहे, काम हो ही नहीं रहा। इसलिए अगर बदलाव चाहिए। चलिए कैसे आप लोग देखते हैं इस बार बिहार को? कैसे देखते हैं, मकसद क्या कैसे देखते हैं ये किसको बताइए। ये बताइए, इस बार फिर से नीतीश कुमार रहेंगे या आप लोग उनको बदल लीजिएगा? एक एक आदमी बिहार का, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, मुसलमान, ये मन बना चुका है कि महागठबंधन से जो आएंगे हमारे इलाके में या पूरे बिहार में, वोट उसी को दिया जाएगा। इसलिए कि दोहरी पॉलिसी वाले के साथ रहना मुनासिब नहीं है, सिवाय नुकसान के घाटा नहीं है। और हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया भविष्य में, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। वक्फ बोर्ड का मामला हो, SRI का मामला हो, इसमें दोहरी पॉलिसी हुई, जिसके कारण तमाम मुसलमान चाह रहे हैं कि जो विकास पुरुष विकास करने वाले हैं, जैसे 17 महीना रहे RJD नीतीश जी के साथ, उन्होंने 17 महीना में नौजवानों को नौकरी दिया। हॉस्पिटल का मामला अभी पूर्णिमा में वो देखने के लिए गए थे तेजस्वी यादव, जो जहाँ का हालत बहुत बुरा है। तो ये कैसा सरकार है, दोहरी पॉलिसी कर करके इंसान को धोखे में रखना, इसको बर्दाश्त मुसलमान नहीं करेगा, अति पिछड़ा नहीं करेगा, महादलित नहीं करेगा, दलित नहीं करेगा। क्या मुसलमान भी धोखा खाए हैं कहाँ? नीतीश जी से? तो आप देखा नहीं, SIR में एक लफ्ज नहीं बोले, वक्फ बोर्ड का मामला एक लफ्ज नहीं बोले, कहीं कोई मामला आता है मुसलमानों के साथ तो नहीं एक बात भी नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? तकलीफ की बात है ना, तकलीफ की बात है। इसलिए आदमी अब चाह रहा कि नहीं, बिहार में अब बदलाव हो, और बदलाव होने के बाद में तमाम का विकास हो, हॉस्पिटल का मामला सही हो, और नौजवानों को नौकरी मिले। तो यही मतलब नीतीश जी से बीजेपी में मिल गए इसलिए आपकी नाराजगी है? बीजेपी में मिल गई, नाराजगी तो बीजेपी के साथ तो वही है, शुरू से बीजेपी के साथ है ही ना है। लेकिन कुछ माहौल ऐसा बनाया जिसके कारण मुसलमानों ने, वो भी 100% नहीं, मुसलमानों ने साथ दिया उसका। लेकिन अब मुसलमानों को तकलीफ हुआ, जिसके कारण यहाँ के मुसलमान, पूरे बिहार के मुसलमान ये बात बोल रहे हैं कि महागठबंधन को हम सपोर्ट करेंगे। अब देखा, अभी भीड़ हुआ, देखा ना, RJD के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आके दिखा दिया कि हाँ, ये वोट का मामला जो है इसमें काटा जा रहा है वोट को। नवादा में राहुल गांधी आए तो क्या कुछ ज्यादा बदलाव हो गया? राहुल गांधी आए तो बदलाव ज्यादा हो गया। आप मीडिया वाले हैं तो आप देखा नहीं कि भीड़ का क्या स्थिति था। अब पता लगेगा आपको वोट के दिन कि कितना बदलाव आया है। आप मीडिया वाले हैं, आपसे छुपा हुआ थोड़ी है कोई चीज़ कि हाँ आपसे छुपा हुआ। जिस तरह से हिसुआ से लेकर और पूरा नवादा वहाँ तक भीड़ जमकड़ा, और इस तरह सजावट बनावट और सबों को मिला जुला के चलने का आदेश दिया राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब बदलाव होना। आप कोई दल से भी है? कोई आप पार्टी उटी में भी है? अभी तो पार्टी में नहीं है। नहीं है। चलिए आम आदमी, तो चलिए और भी इधर लोग हैं, इन लोगों से हम जानेंगे आप लोग इस बार कैसे देखते हैं बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? इस बार बिहार में हम लोग इस रूप में देखना चाहते हैं कि जो पिछले कुछ सालों से बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी उसका जो मुख्यमंत्री दावेदारी रहेगी, और हम लोग पूरे खुल के उसका सपोर्ट करेंगे। पूरी तरह से हम लोग जी जान लगा के उसके फेवर में काम करेंगे ताकि हमारी सरकार इस बार बने और आम जनता जो है सर उठा के चल सके। आज जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं बिहार में क्राइम की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज एजुकेशन का हालत बहुत बुरा हो चुका है। आज एक आम आदमी जो 20,000 30,000 रुपये कमाने वाला आम आदमी है, वो पढ़ाई के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे आधी सैलरी खत्म हो जा रही है। उसका सेविंग के नाम पे उसके पास कुछ बच नहीं रहा है। आज सरकारी व्यवस्था सारी बनी हुई है। पिछले जो सरकार बनी थी, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद हमारी सरकारें ने शिक्षा के नाम पे बहुत सारे स्कूलें खोली, हॉस्पिटल खोला, उसमें मतलब स्टाफ की भर्ती किया, पूरी तरह से साधन युक्त बनाया। लेकिन ये सरकार ने क्या किया कि सारे साधन को मुक्त कर दिया। आज स्टाफ की कमी है, जिसके वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलों की वाहवाही है
और आम गरीब जो पढ़ाई के लालच में कि मेरा बच्चा कुछ बन सके, उसके वजह से क्या होती है कि आम आदमी की जो कमाई है वो आधे से ज़्यादा कमाई पढ़ाई और स्वास्थ्य पे चली जा रही है। तो हमारी सरकार इस बार बनेगी बिहार में महागठबंधन की, तो उसमें स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और स्पेशल जो प्रशासन है उस पर निगरानी रखा जाएगा, किसी तरह का क्राइम नहीं हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बार बिहार में रोजगार का बहार आने वाला है, ये महागठबंधन ने ठान लिया है। और अब कोई भी बिहार का नौजवान लड़का बिहार से बाहर बहुत कम मात्रा में जाएगा, क्योंकि उसको रोजगार का साधन बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे मिलने जा रहा है। और एक आम आदमी जो शिक्षा के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे जो अपनी सैलरी आधी से ज़्यादा सैलरी खत्म कर दे रहे हैं, अब सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था बनेगी और सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे आम आदमी भी खुशी खुशी वहाँ जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपने इलाज कभी करवा सकते हैं। इसलिए हम लोग इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारी सरकार जब बनेगी तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, एक सवाल है कि अभी हाल ही में नवादा में 570 करोड़ का रोड पुलिया का यहाँ शुभारंभ किया गया, तो ये सब भी विकास आप लोगों को दिखता है? आपको 570 करोड़ का विकास देख रहे हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे देख लीजिए क्या हालत है। आप सिर्फ नवादा में ये देखते हैं कि रजौली से बख्तियारपुर रोड बन गया तो वो विकास हो गया। विकास का मतलब होता है कि गली से लेके हाईवे तक विकास होनी चाहिए। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे क्या स्थिति है देखिए, इसी को विकास कहते हैं। विकास का मतलब क्या हो गया कि एक बाप का 4 बेटा, एक तो IAS बन गया, एक तो झाड़ू दे रहा है। विकास का मतलब वही होता है। विकास का मतलब होता है कि सारे संतुलित होना चाहिए, संतुलन बना होना चाहिए, समझे। कहीं पे आसमान है, कहीं पे जमीन, वैसा विकास नहीं चाहिए। एक आदमी करोड़पति बन गया, दूसरा आदमी खाकपति बन गया। रजौली रोड बना, ये रोड बना, इसी को विकास सिर्फ दिखाते हैं आप लोग। और ये बड़ी दरगाह का रोड कौन दिखाएगा? नदी में अतिक्रमण कौन दिखाएगा? चलिए देखिए नदी का हालत क्या है। नदी, इस पे कौन बोलेगा? यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में घर बने हुए हैं, हजारों लोग रह रहे हैं। कितना बीमारी हो रहा है इससे, इसके पीछे बीमारी के पीछे लोग अपना मजदूरी कर करके उसका इलाज करा रहे हैं। इलाज में जो पैसा खर्च जा रहा है उस पर कौन बोलेगा? स्थानीय अभी लोग, देखिए नाली टूटा हुआ, इस पे कौन सवाल, बोलेगा? स्थानीय भी विधायक आप बनाते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि को वार्ड मुखिया आप लोग, तो उस समय निर्णय अच्छे लोगों को क्यों नहीं चुनते? हाँ देखिए, इसमें थोड़ी सी कमी जनता की भी है। जब तक हिंदुस्तान में, नवादा में और नवादा के बड़ी दरगाह मोहल्ले में या कहीं भी, जब तक ये व्यवस्था रहेगी कि नेता के पीछे लोग अपने स्वार्थ के पीछे जब तक दौड़ते रहेंगे, तब तक विकास कभी नहीं होने वाला। विकास तभी होगा जब जनता जागरूक होगी। और अभी तक बिहार में, नवादा जिला में जनता सोई हुई थी, इसलिए विकास नहीं हुई। इसने चेहरा देख के बहुत लोगों को मौका दिया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। अब बिहार के, नवादा की जनता बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक और 100 रुपए के पेट्रोल के पीछे नहीं भागने वाली है। अब नवादा के कौन पीछे देता है? समझ गया कौन देता है। आपको नहीं पता कौन देता है? आप बताइएगा तो आपको बहुत नहीं जनता पता कौन देता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे बेहतर कोई जानता है कौन देता है 200 रुपए पेट्रोल का, बिरयानी का पैसा कौन तो देता ये है? भीड़ वही दिखता है। वो सुनिए, वो भीड़ दूसरी है। वो भीड़ गया वाली भीड़ थी जो मोदी जी के रैली में थी। राहुल जी वाला और महागठबंधन तेजस्वी वाला भीड़ वो नहीं था। तेजस्वी के भीड़ में लोग अपने पैसा खर्च कर करके लोग आए हैं। तेजस्वी यादव किसी के पॉकेट में पैसा नहीं दिए कि 500 रुपए लो और 4 आदमी को बुला लो, या राहुल गांधी पैसा नहीं दिए हैं। ये भीड़ बुलाई हुई नहीं, खुद आई हुई भीड़ थी। और बुलाई हुई अगर भीड़ को देखना है तो आपके ही न्यूज चैनल ने दिखलाया है कि गया का भीड़ कहाँ से आया था, पूर्णिया में आज भीड़ कहाँ से आया। तो फर्क ये है। अब नवादा की जनता समझ गई है। अब जो काम करेगा उसी का साथ देगा। चलिए, जो काम करेगा उसी के साथ देगा। या तमाम जो लोग हैं, और भी आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग काफी दिनों से ये सत्ता को देखे, नीतीश कुमार को देखे, कैसे उनकी कामकाज को कैसे देखते हैं? जेसी यादव का काम बढ़िया है और वो बढ़िया काम करेगा भी, और मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आगे दिन के लिए वो काम करेगा, उसी के लिए सपोर्ट बस। नौजवान, और भी आप लोग नौजवान, 1 मिनट, वोट उठ करते हैं आप लोग? जी। अच्छा, ये बताइए क्या देखते हैं, आप नौजवान हैं, क्या देखते हैं इस बार बिहार में बदलाव है या फिर से नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार नहीं चाहिए, इस बार तेजस्वी चाहिए। क्यों? क्या हो रहा, नीतीश ने किया क्या? नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए, इस बार तो तेजस्वी ही चाहिए। क्यों चाहिए? इसका वजह होगा ना आपके पास। वो अभी बदलाव देंगे, बदलाव करेंगे वो। नीतीश ने क्या किया हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। बदलाव चाहिए हम लोग को ना, तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी आएंगे तभी बदलाव होगा।
किस तरह का बदलाव चाहिए? बहुत तरह का एजुकेशन, हॉस्पिटल, हर तरह का बदलाव चाहिए। अच्छा, आप क्या बताइए किस तरह से तेजस्वी को देखते हैं? तेजस्वी बदलाव इस बार हम लोग पूरे महागठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं और इस बार तेजस्वी ही जो ही रहेगी, उन्हीं को फोकस है हम लोगों का। आरजेडी की सरकार जो है बनेगी। जी ये नौजवान चाह रहे हैं। जी, नौजवान चाहते हैं हम लोग, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर तमाम जो नौजवान हैं वो अपनी बातों को रखे, लोगों ने यहाँ तक बताए कि इस बार बिहार में बदलाव चाहिए, स्थानीय लोग को एक बेहतर उम्मीदवार भी चाहिए। आज नवादा के मुस्लिम समुदाय से हमारी बातचीत हुई और आगे भी नवादा से एबीपी न्यूज़ के लिए अमन है।